ओम शांति। 12 मार्च 2023 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1994। ओके। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, स्नेह की शक्ति से क्या क्या प्राप्त होता है। ठीक है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं लगती। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। ऐसे देखा जाए तो कोई भी कार्य करते हैं ना, उसमें मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। तो जहां मोहब्बत वहां पर कोई मेहनत नहीं। तो स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। दूसरा, स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहें वह भुला सकते हैं। स्नेह में जो भुलाना चाहें वह भुला सकते हैं। जो याद करना चाहें उसमें समा जाते हैं। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहें वह भुला सकते हैं। जो याद करना चाहें उसमें समा जाते हैं। तीसरा, स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव, स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह
असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्पल माना हर समय, स्नेह निष्पल माना हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। अभी जैसे जैसे सुन रहे हो आप अपने अंदर चेक करना, देखना कि सच में वो स्नेह ऐसा ऐसा कराता है। और ये आदि के समय की भी बात है। ब्राह्मण जन्म होते ही आपने देखा होगा स्नेह की शक्ति ने क्या परिवर्तन किया। तो स्नेह निष्पल माना हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना? तो ये है स्नेह की शक्ति। जिसके पास स्नेह की शक्ति है, क्योंकि आदि में ही वरदान मिल गया, तो ये सब अनुभव उसको होंगे। क्लियर? बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रही है ना। बंधन इतने, बहुत तरह के बंधन, तो फिर मेहनत करती रही है। इसीलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। जब आप ब्राह्मण बने उस समय का समय याद करो। सब अपना अपना अनुभव, जैसे ही आप ब्राह्मण बने उस समय का समय चलो याद करो। सबका अलग अलग है ना। याद आया कुछ? तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत की? आपने कोई मेहनत की? मेहनत करनी पड़ी? सहज अनुभव किया ना। तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार प्यार में ही खो गए, प्यार प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह के शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। अगर आपको स्नेह फील नहीं हो रहा तो आपको ये जो भूल गया है स्नेह, बाप का स्नेह जो आपको भूल गया है, जिसके कारण आपको अब सहज कार्य में भी मेहनत लगती है। पहले इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए स्नेह की शक्ति से, आज थोड़े छोटे मोटे कार्य में ही मेहनत लग रही है क्योंकि स्नेह की शक्ति कम है। तो ये मेहनत कराती है। अगर स्नेह की शक्ति विस्मृत हो गई तो कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो सामना करने की शक्ति माना माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अगर आप समा गए स्नेह के सागर में तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जो आपका सामना कर रहे हैं ना माया, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि माया तो आपका सामना करेगी आपको कमजोर बनाने के लिए, पर आप स्नेह के सागर में समा जाओ
तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। आपके समाने की शक्ति, माया कर रही है आपका सामना और आपके अंदर है समाने की शक्ति, तो वो छू मंत्र नहीं शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मार कर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो। थोड़े समय ऐसे कहते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, सिर्फ ही मेरा बाबा, दुनिया में और कोई मेरा नहीं। और फिर जैसे ही सबके संपर्क में जाते हो, ये तो मेरा ये है, ये तो मेरा ये है। ये क्या कर रहे हो? डुबकी मार रहे हो बस। अगर ऐसे डुबकी मारते हो सिर्फ, बस यही मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस इतनी से, तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ। आपने सागर में वो देखी है मछलियां सी, वो जो ऐसे ऐसे तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं देखी होंगी, वो ऐसे ऐसे डुबकी मारती हैं, पर वो दिखती तब है कब, जो ऊपर की तरफ आती है तब सबकी नजर पड़ती है, जब नीचे होती है तो थोड़ा नजर आती है। तो ऐसे ही माया भी देख लेती है। हम मेरा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे डुबकी मारते हैं, सोचते हैं कि बाबा को हमने साथ रखा, फिर दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में माया की नजर हम पर पड़ जाती है। वो कहते अच्छा आओ मैं बनाती हूँ तुमको मेरा बाबा, मीठा बाबा। ऐसी कितनी वंडरफुल बात है कि ये सब ब्राह्मण करते हैं, ऐसे बैठेंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, अरे कोई हमारा ध्यान ही नहीं रखता, साथ साथ ऐसा बोलेंगे। नहीं, ऐसा है नेचुरल, आदत पड़ी हुई है। बाबा को सिर्फ ऐसे साइड में से, जैसे कोई दुनिया में भगवान को याद करते ना, ऐसे करते, समाते नहीं है। तो मीठा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो, तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। जब से आपका जन्म हुआ है तो स्नेह की शक्ति से ही चल रहे हो। वो वरदान याद करो, उस वरदान में खो जाओ। खो जाना नहीं आता है, नहीं आता है। स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिसको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं हो? कोई है? है कोई जिसे ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव ना हो? है कोई? स्नेह ही सहज योग है। देखो कितने सारे पॉइंट हैं स्नेह के। स्नेह ही सहज योग है, स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। 18 जनवरी, आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी? अब जिस दिन 18 जनवरी होती है उस दिन का आप जाओ उस दिन में, तो उस दिन क्या होता है आपके साथ? समाये हुए होते हो ना कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण ना।
तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी, जब छोटे बच्चे होते कोई भी मुश्किल बात आएगी, वह कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल बात आई, जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आई या कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते सीधा उनकी गोदी में चले जाते, माता पिता की गोदी में। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी। कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना, विशेष लिख लेना चाहिए। आप बच्चे हो बाबा के तो माया से बचे हो। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। बच्चा बनने का क्या अर्थ है? स्नेह में समा जाना। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को, स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। बाबा ने दादियों की तरफ देखा और कहा, आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद आए? ब्रह्मा बाप ज्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे? बाबा दादियों से पूछते। फिर भी ब्रह्मा बाप की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे।
ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। परमात्म परवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो, कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना, समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना। इसीलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है, तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। फिर बाबा ने ऐसे सभी सभा में देखते हुए कहा कि जो लास्ट में आई हुई आत्माएं माना ऐसे अव्यक्त पालना ले रही हैं, अव्यक्त पालना में जिनका जन्म हुआ है, उनको लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। बाबा ने ऐसे सभा की तरफ देखा। फिर बाबा कहते सभा से, वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, समय परमान वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अगर आपको वरदान मिल गया, इसको स्वरूप में लाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं कि हाँ मेरे पास ये वरदान है, उसे स्वरूप में लाओ, यूज करो, तभी तो फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना? बाबा सभा से कह, ऐसे है ना? दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फायदा ले लो। मिलता बहुत है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि से किनारे रखते नहीं रहो, खाओ, खर्च करो। आता है यूज करना? खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो? बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छा, पर उसे प्रैक्टिकल यूज नहीं किया। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, पर प्रैक्टिकल यूज ही नहीं किया। तो वही पॉइंट जिसे आप अच्छा कह रहे हैं, उस अच्छाई को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। यहां खर्चना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज होती है वे कहाँ रखते हैं? ऐसे ही बाबा ने पूछा, जो अमूल्य चीज होती कहाँ रखते हैं? तो सारी सब बाबा लॉकर में। तो बाबा कहते यूज नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी पॉइंट है बाबा ने जो कही, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। अपने पास पॉइंट बड़ी अच्छी मिली हुई, पर अपने पास प्रैक्टिकल अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसी पॉइंट का अपने पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पॉइंट बड़ी अच्छी है,
ऐसे मुरलियों में बहुत सारी पॉइंट्स आते हैं ना, बाबा डायरेक्ट भी बहुत सारी पॉइंट्स कहते हैं। वो पॉइंट बड़ी अच्छी होती है पर यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? क्योंकि पॉइंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को ना पॉइंट सुनाएंगे, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, सामने वाला भी सुनाएगा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये। पर आपने उस पॉइंट को प्रैक्टिकल यूज किया, उसका अनुभव आपके जीवन में क्या है? अब दादियां अपना अनुभव सुनाती हैं, वो सारी पॉइंट्स को यूज कर चुकी हैं, तो वो अथॉरिटी आती है उनके अंदर, उसी पॉइंट की अथॉरिटी आती है। आप सिर्फ पॉइंट सुनाकर सामने वाले को खुश करेंगे, खुद भी खुश होंगे, बड़ी अच्छी पॉइंट सुना दी मैंने तो, पर उसका कोई भी तजुर्बा या कोई भी अनुभव आपके पास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के लॉकर तक है। सुनाने के लिए बड़ी अच्छी है, जब कोई क्रोध करे तो शांत रहना, बिल्कुल नहीं बोलना। बाबा ने कहा एक चुप सो सुख, अगर सामने वाला क्रोध कर रहा तो मैं मुंह पे टेप लगानी है। कितनी अच्छी पॉइंट बताई बाबा ने आज। और जैसे ही दिन शुरू हुआ, दोपहर तक शाम तक आते आते जैसे ही सामने से क्रोध वो थोड़ा सा करेगा, हम 10 गुना करेंगे। अब वो पॉइंट कहाँ है? वो सिर्फ बुद्धि में स्ट्राइक कर रही है, पर प्रैक्टिकल अपने पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि उसके आधार से हमें क्या प्राप्ति होनी है। ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हैं। कोई नए आते हैं, अज्ञानी आते हैं, उनको बड़े अच्छे से सुनाएं, घर में प्यार से रहो, एक दूसरे से बना के रखो, स्नेह से चलो, और खुद 4 लोग भी आराम से नहीं रह पा रहे। तो ये जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने वाली पॉइंट्स है ना, उसका अनुभव अगर आपके पास नहीं है तो अथॉरिटी नहीं आती है, आप सिर्फ सुनाने तक रहेंगे। बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, बड़े सारे लेक्चर्स में से कई पॉइंट्स निकाल निकाल के भेजते हैं कि बड़ी अच्छी पॉइंट्स हैं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है। पर उसका तजुर्बा तो आत्मा को ही करना है ना, पॉइंट्स तो वैसे ही बड़ी अच्छी हैं। तो वो पॉइंट्स अच्छी हैं पर आपके जीवन में कहाँ है? इसलिए ज्ञान सुनना सबको अच्छा लगता है, पर ज्ञान को जीवन में धारण करने में बड़ी मेहनत लगती है। किसी को कहो कि आप ये बुराई छोड़ दो, उसको आप बुरे लगते हो, क्योंकि आपने कह दिया बुराई छोड़ दो, आप बुरे लगोगे। आपने बुराइयां छोड़ी हैं तो आपके पास अथॉरिटी है कि परमात्म स्नेह से सब बुराई छोड़ी जा सकती है, और बड़ी सहजता से छोड़ी जा सकती है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे को समझाओगे कि भगवान के प्यार में ऐसा किया जा सकता है, तो उन्हें प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि वो नहीं कर सकते, वो बुराइयों के साथ रहते हैं। ओके, तो आपके पास लॉकर में है कि यूज करते हो ऐसे? जैसे कियों के पास गहने होते हैं ना, वो यूज करते हैं, कहीं लॉकर में ऐसे झांक झांक के देख के आ जाते हैं, बस अपने पास है। तो कई बार ऐसे करते हैं, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज करते हो? अच्छा, पांडव सेना का क्या हाल है? क्या हाल है आपके? तो सभी ने कहा अच्छा है बाबा, अच्छा है, अच्छा है। पांडवों में बड़ा जोश आ जाता ना, अचानक से बाबा शक्तियों से हटके हमारे पास आ गए। अच्छा है, सिर्फ अच्छा अच्छा कहने वाले तो नहीं हो ना। ऐसी सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर ले, ऐसे तैयार है? शक्ति सेना तैयार है? तैयार है? पांडव सेना तैयार है? शक्ति सेना तैयार है? शक्तियों की सेवा अपनी है, पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना भी शक्तियां नहीं चल सकती, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकते। इसलिए शिव शक्ति पांडव सेना कहा जाता है। ऐसे ही है ना? ठीक है, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए ना। बाबा ऐसे थोड़ा कहते सिर्फ शक्ति सेना है, बाबा ऐसा नहीं कहता सिर्फ पांडव सेना है। इसीलिए बाबा कंबाइंड कहता है शिव शक्ति पांडव सेना है।
तो ना एक दो के बगैर नहीं चल सकते ना, दोनों का सहयोग चाहिए। पांडवों का सहयोग बाहर सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है, और शक्तियों का सहयोग बाण मरवाने के लिए चाहिए होता है। आप शिकारी लेके आओ, शिकार ये करेंगी, तो सब चाहिए ना। तो शिव शक्तियाँ नहीं चल सकती और पांडव भी नहीं चल सकते। फिर दादी जी ने मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस हुई थी क्या, उसका समाचार बाप दादा को सुनाया। बाबा कहते अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़े माइक का काम करेगा। तो फिर दादी ने सुनाया कि लॉस एंजल्स में भूकंप आया है। तो बाबा कहते ये समय के तीव्र गति की निशानियां समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो। लिख लो, फल की इच्छा छोड़, फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला है? तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? जब अनगिनत मिला है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए ना। लोग किनारे इसीलिए रखते हैं कि आयवेल में काम में आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म यह खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाएं, लेकिन खुशी नहीं जाए। इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे हो तो फराक दिली से बांटो। बांटना तो आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना, परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो चलने वाले नहीं है। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। तो आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा ही। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं, तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो।
समय पर सर्वात्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। और ही सोचो कि ये ऑपोजिशन या इंसल्ट, गालियां, ये खाद का काम करेंगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियां देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दें, नहीं, ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दें, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है। और कुछ भी नहीं आए लेकिन स्नेह में समाना तो आता है ना कि ये भी मुश्किल है। तो सभी ने कहा नहीं नहीं, ये तो मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहते तो ये तो करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना, ठीक? अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज भी छोटी लगी। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो? फरिश्ता। सभी ने कहा फरिश्ता। फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे? सबने कहा ऊपर। तो नीचे क्यों ठहरते हो? अच्छा लगता है, कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं, फिर क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तब नीचे आते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल, डबल चांस है। इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियां दो। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। आज का वरदान, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो जो आपको बड़ी खुशी देती हो। चलो सोचो, जो बात आपको बड़ी खुशी देती हो। अपने आप ही सोचोगे ना, हर एक की अलग अलग होती है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी
अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। साधन सबके पास है, लेकिन जो अंदर की अविनाशी सच्ची खुशी है वो नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो, ये सबसे बड़ी सौगात है। आज का स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। उपकार, दया और क्षमा महान आत्माओं का परम कर्तव्य है। जो महान आत्माएं हैं उनका सबसे पहला कर्तव्य यही सिद्ध करता है कि वो महान आत्माएं हैं कि वो सब पर उपकार करती हैं, सब पर दया करती हैं और सबको क्षमा करती हैं। तो उपकार, दया और क्षमा ये महान आत्माओं का कर्तव्य है, जिस कर्तव्य को करके वो महान आत्माएं बनती हैं। उपकार, दया और क्षमा। ओम शांति।